जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानव सुधार एवं आध्यात्मिक संदेश साप्ताहिक पत्रिका 21 फरवरी 2002। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि काल तन रूपी डाल को चूहा बनकर काट रहा है। वो दिन रात डाल को काटे जा रहा है और आपको पता नहीं कि सांसें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। एक आदमी कुएं में झांक रहा था और नीचे कुएं में जा गिरा, लेकिन एक डाल उसके हाथ आ गई और वह डाल पकड़े लटका रहा। नीचे कुएं में एक काला सांप फन फैलाए बैठा था, इस इंतजार में कि कब ये गिरे और कब मैं इसे काटूं। इसी तरह आप इंद्रियों के भोगों में मस्त हो और वह धीरे धीरे काट रहा है, लेकिन आप मस्त हो अपनी मस्ती में। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं आपको सोना चांदी राजपाट कुछ भी मिल जाए, वो कुछ नहीं। आपको दुर्लभ ये अनमोल शरीर है और तुम्हारा नर शरीर सफल हो जाएगा। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दाई। दया की बात तो यह है कि घाट पर आ जाए तो मिल जाएगी। असली दर्शन नूरानी है। नूरानी कहते हैं प्रकाशवान को। बाहर से भी सतगुरु मिलने चाहिए और अंतर में भी, क्योंकि आपको तो पता है नहीं कि सतगुरु कौन है। उनको खोजो, दर्शन करो और भेद ले लो। अंदर से दर्शन की बात तो बहुत दूर है, बाहर से भी दर्शन करने आना चाहिए। सही नाम पाया सतगुरु से। कहते हैं कि सच्चा नाम सतगुरु से ही मिलेगा। लिखा हुआ नाम काम नहीं करता है, कमाई वाला नाम ही काम करता है। लेकिन अब क्या करे, जीव को चारों तरफ भ्रम में, खान पान मार काट में फंसे हैं। ये सब आनंद रस पान के लिए करते हैं कि कहीं से मिल जाए, पर वो यहाँ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जो बड़े ही रहिया। कहते हैं कि अब सबको ये चाहिए कि सब मान बढ़ाई करे, मेरा मान करे। घोड़े वाले, पढ़ाई करने वाले, पैसे रुपए इसी में अकड़ गया। लेकिन दीनता से ही कुछ पाया जा सकता है। जब कुछ नहीं समझेगा अपने आप को, तब तो कुछ किया जा सकता है। उससे कुछ मिलेगा। मालिक इस तन में व्यापक है, ये खोल है। जब घमंड तो चढ़ेगा ही। ये भेद तब पता चलता है जब गुरु मिलेंगे। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माए तब सुरत गई। तुम जितने छोटे हो जाओगे उतना ही जल्दी उधर चले जाओगे। इसीलिए दीन छोटे बनकर रहो। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिना सतगुरु सब मलीना। कहते हैं कि शब्द के बिना सब अंधे हैं और बिना सतगुरु के सब मैले, क्योंकि सतगुरु उधर जाते हैं। दुनिया को ये पता चल जाए कि इसके पास पैसा है तो दुनिया के लोग निकल लेंगे। उनके पास तो सब तरकीब है और आप लूट जाओगे। शब्द कहे और शब्द कमाई, जिन जिन की सार कही। शब्द का भेद मिले तो फिर शब्द की कमाई करो। जिस जिसने किया उसको सार मिला, वो उनको पा जाएंगे। गोपनीय भेद बताया ही इसलिए कि थोड़ी सी मेहनत से कमा लो। घर में ही सबके साथ रहो,
लेकिन मन से उतार कर काम करो, तब आपका काम बन जाएगा। राजपाट छोड़ दिए, धन दौलत का त्याग कर दिया, लेकिन मन उसी में, तो दिखावे से कुछ नहीं होगा। कहना था वो कह डारा, सतगुरु पूरे यही कही। कहते हैं कि जो कहना था वो खूब कह डाला। सतगुरु कहते हैं कि भजन ध्यान सुमिरन करो, आगे तब तक वह समझते रहेंगे जब तक पृथ्वी रहेगी। सूरत शब्द से जुड़ जाएगी तो काल फिर पास नहीं फटक सकता। परेशानी के समय गुरु स्वरूप को याद कर लो, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। जीव समर्थ गुरु के पास रहेगा तो वह उसकी मदद करते, उसे चढ़ाते ले जाएंगे। आपको बहुत काम है, हम जानते हैं, लेकिन संसार के काम तो लगे ही हैं। सेठ साहूकार कहते हैं कि समय नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन जब समय आता है तो अपने आप आ जाते हैं। कभी शंका मत करना, यही समझाते हैं महात्मा। महात्मा जीवों को तरह तरह से जगाते हैं और उस रास्ते पर ले चलते हैं। मनुष्य कोल्हू के बैल की तरह जीवन ग्रस्त में घूमता रहता है। काल छुपकर बैठा है और आप संसार के कामों में इतने उलझ गए कि आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं है। काम्या मध्य काल सतावे, जब वह आन लेन को आवे। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जब सिमटत समावे। बास आकाश तत्व में जाई, सत आकाश अंध के माही। ये सब कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत को आन सतावे। ये सब कर्म से उत्पन्न हुआ, कर्म करने से मोह क्रोध लोभ अहंकार, फिर उसके साथ वासनाओं में लिप्त हो गए। वासना क्या करती हैं कि हमको रस मिल जाए, आनंद मिल जाए, जीव भ्रमता फिरता है। कर्म करके जब पर्दा इकट्ठा कर लिया तो अब इसको ढूंढ रहा है कि गंदगी इकट्ठी हो गई है। अगर निर्मलता को आप ढूंढते होते तब तो आप वापस लौट आते, अपने आप को पहचानते कि मैं कौन हूँ। शरीर में कौन हूँ ये आपको पहचान होती। आप अपने को तो जानते नहीं हो। कर्म इंद्रियों ने सामने देखा, भोग तो उसी कर्म को करने लगे और उसी में लिप्त हो गए। उन पर्दों में जो भी कर्म अपने इंद्रियों से किया उसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन मन उसका आदी बन गया। क्षण मात्र का आनंद है, उसे मन ढूंढ रहा है। उसने ऐसा जाल बिछाया कि सत्य से तो अलग कर दिया, घाट से उतार दिया। कब जब सब सामान आपको दे दिया, इसी में आपका लगाव हो गया, बुद्धि इसी का चिंतन करने लगी, गंदगी जमा होने लगी। गंदगी जब जमा हो गई तो अब क्या करोगे? आप अपने ज्ञान से, अपनी पहचान से कि मैं कौन हूँ, अलग हो गए। अब जड़ शरीर का बोध आपको है, वह भी आपके काम नहीं है। आपको काम क्रोध लोभ मोह का ऐसा स्वाद लग गया कि रस्सी खुल नहीं सकती। ये तो कर्म बुद्धि अनुसारा, अब सुनियो ये काल पसारा। बुद्धि कर्म अनुसार काम कर रही है, चेतन अनुसार तो बुद्धि काम नहीं कर रही। अंदर का तो कोई जानता ही नहीं। सभी यही कहते हैं कि स्वर्ग कहीं नहीं। सामान जिनको मिल गया उनको यही स्वर्ग है और जिनको नहीं मिला वही नरक है। अष्ट कमल दल अंदर माही, या छिप बैठा काल कसाई। सहस्दल कमल में काल भगवान बिल्कुल छुप कर बैठे हुए हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता। जाए तो तब जब रास्ता मिले। खिलवाड़ के लिए श्वासों की पूंजी दे दी, जैसे ही पूंजी खत्म हुई वैसे ही कसाई की तरह काल पकड़ लेता है।
जब सब भास सिमट कर आवे, जब सुरत पे बुद्धि पहुंचावे। सुरत का प्रकाश जैसे ही सिमट कर आता है तो वह तो कर्मों का साफ करता है। कसाई का मतलब है जो तुमने किया उसी का साफ करेगा। कोल्हू के बैल की तरह से जीवन ग्रस्त में घूमता रहता है। मोह से समुद्र की तरह से व्याधियां उमड़ती हैं। कमल द्वार पकड़ी के रोके, उल्टी सुरत काल मुक सोके। कमल द्वार पर रोक लेता है क्योंकि यहाँ तो जज की बैठक है। बस सुरत को रोक लिया और उल्टा कर दिया और दूसरी धार पर उतार दिया। सुरत को जहाँ ले जाना था उसी धार पर उतार देते हैं। काल दाड़ में आन समानी, जब डर के नैनन से पानी। काल जब कर्म अनुसार दंड देता है तब रोता है। जीव अकेला कोई बचाने वाला तो है नहीं। अभी आप बचने का कोई उपाय करते नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। हमने आपको बहुत सुनाया। लगे टकटकी दिखे न भाई, बाई समय को करे सहाय। जब नरक में चला गया तो वहाँ सहायक कौन बनेगा? अब तो कर्म का फल भोगना है। चलते चलते भी उपाय हो सकता है, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं। कर्म आस की बास में जौन जौन समाए, जो जैसी करनी करे, सोचे सोई फल पाए। जिस जिस आशा से कर्म किया उसी जगह उसको बासा मिलना। आशा लेकर कर्म करते हो तो वहीं जन्म देते हैं। जो जैसी करनी करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस करनी के फल को कौन मैटे? कोई महापुरुष मिले तो मैटे। घाट पर बैठोगे तब काम होगा। घाट पर बैठकर करनी का नाश करवा सकते हो। आप थोड़ा सा भी उपाय नहीं करते हो। इन गिने महात्मा आते हैं, फिर तुम जैसे बरगला देते हो कि वहाँ कहाँ जाओगे, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। तुम झूठी दुनिया में रहते हो तो झूठी बातों का जल्दी से यकीन कर लेते हो। जम का जुल्म जोर दर्शाऊं, जम का क्या जुल्म है वह वर्णन करता हूँ। जीव के साथ क्या शक्ति होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मनुष्य शरीर का ही कर्म लगता है, बाकी सब भोग योनि है। लोअत खंड तपत के माही, जहाँ जीव को लेके पकाई। लोहे के खंभ जल रहे हैं, धधक रहे हैं। उन जलते हुए लाल खंभों पर जीवों को चिपका देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तड़प तड़प जीव जुलम दुखारी, तापत खंभ दुख उपजे भारी। जीव क्या करे? तड़प रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है। अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब भुगतने के अलावा जीवों के पास कोई उपाय नहीं है। बाही समय की कहा सुनाई, लोहा अगन धमक धोकाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने उसी समय का बताया है जो वहाँ जाकर देखा और जीवों के साथ हो रहा वही बताया है। लोहे को जला रहे हैं और जीवों के साथ कर रहे हैं। जीव जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लाखों मीलों तक उनकी आवाज जा रही है, सुनने वाला कोई नहीं। लोहा ज्यों अग्नि में डारा, जैसे लोहार धोकनी को धोकता है और उसमें लोहे को डालकर लाल कर देता है, ऐसे ही मालूम होता है कि कोई धोंक रहा है। ऐसे कष्ट जीव जले भाई, बाही समय की विपत बताई। इस तरह से जीव जलता तड़पता है। जो दुख उस समय पर होता है उसी को बता रहा है। पाया रोग शोक छोई जाना, छपट छपट कर जीव पिराना। कहते हैं कि जीव छटपटाता है, चिल्लाता है। जो उसने किया उसका भोग बना और जीव छटपटा रहा है। क्या
कर सकते हैं? कुछ नहीं। अब नरकन का सुनो स्वभावा, कर्मी जीव सहे दुख दावा। जो कर्मी जीव हैं, जो हत्या करते हैं, उनका क्या होता है उसको सुनो। कुंभी नरक निधान यह, पड़े जीव जब जाए। कुंभी नरक अलग होता है, जलाने वाला नरक अलग है। कुंभी नरक एक बड़ा तालाब है, उसमें इतनी बदबू है कि यहाँ है ही नहीं, उसमें जीवों को फेंक देते हैं। सिर समेत बूढ़ा रहा सदा नरक माए। जीव का जो लिंग शरीर है वो पूरा का पूरा डूबा रहता है, जीव सांस भी नहीं ले पाता है, तो कितनी तकलीफ होगी। जभी नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे। कुंभी नरक में जीव जैसे ही सिर ऊपर करता है वैसे ही यमदूत जूती मारते हैं और जीव की बड़ी बुरी दशा हो रही है। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको रास्ता मिलता है, संत सतगुरु की ही कृपा होती है तो घाट खुल जाता है। जब जीव आतुर लालायत हो जाएं, उनको भूख लग जाए, तब तो उनको संत मिल ही जाएंगे, लेकिन वो भूख ही नहीं लग पाती। अब अरुचि में कुछ खिलाया जाए तो अच्छा नहीं लगता। पेट भरा हो तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। जीव पराया हो गया, जीव दूसरों का हो गया। शब्द के बिना सूरत अंधी है। अब इसका क्या ठिकाना, कहाँ कहाँ जाएगी। मालिक के तत्व के ज्ञान की जो साख थी वो चली गई। आप भटक गए। अपने देश की तो साख गई, अपने देश का तो सब गया, परदेश में कुछ मिलता नहीं। काल कष्ट सब जीवन भारी, पुरुष जाग की सुध विसारी। जो दयाल पुरुष था उसको तो आपने भुला दिया और काल पुरुष के विस्तार में आप फंस गए। तुम्हें कहाँ से सुख मिलेगा। सुरत देश अपना विसराना, सुरत देश अपना विसराना, काल देश इन अपना जाना। सुरत का जो देश था वह पर प्रकाश ही प्रकाश था, तो वह देश तो सुरत भूल गई और परदेश में शब्द को नाम को जोड़कर पराय देश में खोल में उलझ गई। काल किस देश मृत्यु लोक को और इसके सामानों को ही सुरत अपना मान बैठी। दयाल देश और अपने देश को अपना नहीं समझती। काल रची त्रिलोकी भारी, दयाल रचा सतलोक संहारी। काल तीन लोक का मालिक है और दयाल सतलोक का मालिक है। आपने कभी किसी से अपने घर का पता पूछा ही नहीं। आप तो बस इसी में लगे रहे कि धन मिल जाए, राज मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए। काल के देश की चीज़ें ही मांगते रहे, अपने घर की ओर घर के सामान को नहीं मांगा। यहीं कूड़ा कचरा मांगते रहे, वह सब यहीं छूट जाएगा। उसको याद करना चाहते ही नहीं। जड़ से कुछ नहीं हो सकता। मूर्ति को भले बुरे के बारे में आपसे कुछ नहीं कहेगी। वह तो आपने अपना भाव प्रदर्शित किया, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। तुम्हारा मन जो चाहता है वह करते हो, तो जीवों को धोखा दे दिया। अब आप सच्चे रास्ते को और संतों के वचनों को मानने को तैयार ही नहीं, तो कैसे अपने घर को चलोगे। आप मान लो रास्ता बता दिया जाए। दयाल पुरुष का भेद न दीना, कर्म कांड में जीव अधीना। काल ने दयाल पुरुष का भेद तो दिया नहीं, यहाँ ऐसे लोगों को पैदा किया कि उन्होंने कर्म कांड में फंसा दिया। आत्मज्ञान तो जानते नहीं, इंद्रियों के जाल में फंसा दिया, इंद्रियों के कर्म कांड में फंसा दिया, जड़ चीज़ों में फंसा दिया। जीव की दुर्गति हो गई, छुटकारा तो हुआ नहीं। चेतन से चेतन की उपासना करनी चाहिए थी, उसको तो आपने भुला दिया। अपनी पूंजी सब विधि गाई, जीव चले 84 खाई। चेतन की पूजा नहीं, जड़ की पूजा करवाई और जीव 84 में जाने लगे। कोई बचाने वाला नहीं, सब जीव चारों खानों में जाने लगे। निर्गुण रसरी जीव
बंधाना, ब्रह्मा विष्णु महेश पुजाना। कहते हैं कि 3 गुणों में यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की रस्सी में जीव बंध गया। ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करो तो चोरी मत करो, धोखा मत करो। मगर तुम उन्हीं के सामने ये सब काम कर रहे हो, अशुद्ध आहार का, देवी देवताओं का भोग लगाते हो और मज़ा आप लेते हो। आप उनको ऐसा ऐसा मत कीजिए। मगर भोग लगाना तो एक बहाना है कि हम तो देवता पर चढ़ा रहे हैं, मगर अपना खाते हैं। अब ऐसे जीवों से नरक भरे पड़े हैं, अज्ञान में जड़ में फंस गए और महात्माओं ने आकर बतलाया तो सुनते नहीं हो। देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव उलझानी। देवी देवता किसी का भी आधार लो, मगर ये सोचो कि ये देवता है, तब तो आप कोई बुरा काम करोगे नहीं। लेकिन आपको मालूम है कि ये नहीं देखते, तब तो आप उनको कुछ नहीं समझते हो। कर्मों के दंड से आप नहीं बच सकते हो। काल धरे जग 10 अवतारा। कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, मानव धर्म जब चला जाता है, तब ऐसे वक्त में फिर वो आकर के अवतार लेते हैं। यानी वहाँ से एक सूरत भेज दी जाती है। ईश्वर जो बैठे हैं वह तो आ नहीं सकते, वह तो अपना स्थान छोड़ नहीं सकते। जब पृथ्वी पापमय हो जाती है तब संघर्ष करा देते हैं, तो आबादी कम हो जाती है। 20-20 कोस पर दिया जलता मिलता है। साधन सवारी रहेगी नहीं। अपने घर में रहो, कमाओ खाओ, बुराई अपने आप कम हो जाएगी। कर्मों की सजा देते हैं। पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार आते हैं। वह जीवों को निज घर नहीं ले जा सकते। आप ही राम बन गए और आप ही रावण बन गए और एक दूसरे से लड़ लिए। पाप फैल गया तो उसको तो संघर्ष कराना था। आध्यात्मिक धर्म को तो भुला ही दिया, केवल मानव धर्म की बात रह गई। देवकी के पुत्र आप ही बने और आप ही कंस बन गए, सबको मरवा दिया। आप ही बाली और आप ही रावण, आप ही कच्छ मच्छ घर, खुद ही वाली बन गए, खुद ही सब बन गए। यहाँ परदेश में किसी को सुख नहीं मिलेगा। जो जिस काम के लिए आता है उसमें वह कला होती है। परशुराम और नरसिंह देख, प्रहलाद भक्त हुए बांधी टेक। कभी परशुराम हो गए, कभी प्रहलाद हो गए, वह भेजता ही रहता है। अब भी आए हुए हैं, मौका पा जाएं तो अब भी करवा दें। कभी किसी की खोपड़ी पर बैठ गए और उसकी बुद्धि घुमाकर काम करवा लिया। खम्भ फाड़ बाहर होई निकला, रक्षक कला दिखाई सकला। नाना प्रकार की कला है, किसी में से भी निकल आए। चांद सूर्य और गौर गणेशा, पुजवाए सब देवा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे देवता की पूजा करते हैं जो कुछ भी नहीं है। माँ बाप की सेवा तो की नहीं, मरने के बाद इनको खिला रहे हैं, उनको दे रहे हैं, ये भ्रांति है, यही विडंबना है। काल अपना कर्जा नहीं छोड़ेगा। देवी देवता को मानो, लेकिन ये मानकर मानो कि वो हमको देख रहा है। फिर आपसे मनुष्य की गलती नहीं होगी। रास्ता तो आपने हैवान बनने का अपना रखा। मनुष्य होकर हैवान बन जाओगे तो अच्छे विचार कैसे रहेंगे? आप पशु की तरह यापन करते हैं। महात्मा जीव को निकालने की बात बताते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को सुनते नहीं हो, महात्माओं की बात मानते नहीं हो, तो फिर कैसी व्यवस्था बनेगी? जो नामदान दिया है वही गुरु का दिया नाम है। उसको घाट पर बैठकर सुनो, सुरत नाम से जोड़ो, वही नाम धन, सुरत का असली धन है, वही काम आएगा, उसको कोई ले जा नहीं सकता। इसीलिए उनका दिया नाम भजो
क्योंकि वही ऊपर जाने का रास्ता है। घर में परेशानी है, तकलीफ है तो ध्यान सुमिरन में विघ्न पड़ जाता है। इसी से सुमिरन ध्यान नहीं हो पाता है। जैसे जैसे बताया जाता है वैसे ही करना शुरू कर दो तो मन कहीं नहीं जाएगा। अब आप में न विरह है न लगन है। आपको नामदान तब मिल गया जबकि तड़प इच्छा नहीं थी। इसी कारण संसार की ओर मन लगा रहता है। गलती सब अपने में है। सत्संग में कहा गया वो करते नहीं, सत्संगी प्रेमी चतुराई नहीं होती। इसी कारण ये सब होता है। उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन किन किन चीज़ों में जाता है, वहाँ से उसे पकड़ कर ले आओ। अगर अब त्याग नहीं होगा तो फिर कब होगा? उदासीनता में बड़ा राज है और जिनको ये राज पता है उसका काम हो जाता है। अब आपने जैसे खेत में गेहूं बोते हैं वैसे ही तकलीफें बो रखी हैं। अब उन्हीं को काटते हो। दुख में किया याद और सुख में सुमिरन न करे तो उसका संकट कैसे जाए? तुम तमाम विस्तार में इधर लगे रहते हो। अगर सुख में सुमिरन करो तो दुख क्यों होगा? क्योंकि रपटीली आंखों से देखते हो। लेकिन जब उसी को सामने रखकर लगातार उसे देखो तो कहने लगोगे कि ये सुंदर नहीं है, कोई दूसरी चीज़ देखो। उधर तो सही सच्चा रास्ता है, उधर से दया मेहर तो होती ही रहती है, लेकिन आप लेते नहीं हो। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे नहीं सच्चा रास्ता। अब जब जब महात्मा आते हैं वो समझाते हैं कि ये जगत अंधा है, कौन रास्ता बताने वाला है और कौन उसे ढूंढेगा? बस यही भटकते रहते हो। कोई किसी को तो कोई किसी को मान लेता है। मौलवी पंडित काजी गृहस्थ सब अंधे हैं। जो अंधे बताते हैं उसे तो सब कोई मानते हैं और जो सुझाव बताता है उसे कोई नहीं मानता। आप यह कहते हो कि भजन कर लेंगे, मैं नहीं करते हो तो अच्छा होने पर क्या करोगे? जैसे गिद्ध मंडराते हैं वैसे ही। बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द न धारे। कहते हैं कि वो बाहर सब भटकते हैं। कोई द्वारका को कावा तो कोई नदी पेड़ पत्थर में भटकते हैं। अंतर घाट पर जब सुरत बैठोगे तो उधर दिखाई देगा। कहते हैं कि कोई घट का रास्ता नहीं पकड़ता है, सिर्फ भटकते फिरते हैं और इंद्रियों के खेल तमाशे में समय निकाल देते हैं। आजकल लोग बुराइयों में फंस गए। मन जब तक रोग बंदा, जीव नृत्य करे वही फंदा। जीव इस जगत में वही काम करते रहते हैं जिसमें बंधन होता है, छूटने का साधन नहीं करते हो। जो भी जहाँ भी मन लगा है तो मन से ही सारी इच्छाएं छोड़ दो, शरीर से नहीं। अगर सब साधु हो जाएं तो आपको कौन देगा? फंसे मरे काल में फंदा, अब दुआ जीव अति गंदा। दिन रात पाप पुण्य करके जीव गंदा हो जाता है। पाप का भी कर्म और पुण्य का भी कर्म लगता रहता है। गुरु कहे नित्य समझाई, कर खोजो तुम अब जाई। कहते हैं गुरु रोज प्रतिदिन समझाते हैं कि पूरे गुरु की खोज करो, भजन ध्यान करो। ये गुरु बराबर कहते रहते हैं। मन के साथ दिया तो 10 मिनट में ही काम हो जाएगा। 2 घंटे बैठे रहो, अगर मन साथ ना दे तो क्या हो? ऐसे भजन करो कि कोई बाधा न पहुंचाए। जब बैठो चाहे लेटो उसी में करते करते सो जाओ, उसी से घाट खुल जाएगा। जब लगन लग जाती है तो सब कुछ हो जाता है। सभी संतों ने ऐसा ही कहा है कि भजन करो। ये सुनने न गुरु के वेना, कस खुले ये के नैना। जब गहरा सत्संग होता है तो आपको नींद आ जाती है। इस कारण सत्संग में जो वचन बोले जाते हैं उसे ध्यान नहीं देते हो। ये मत करो कि सो गए, सत्संग वचन सुनो और फिर उसे करो। ये जीव बिरला ही होते हैं जो दया ले लेते हैं। वो दया तो सबको देते हैं लेकिन सब फेंक देते हैं। वो चाहते हैं कि सब पाएं लेकिन आप करते ही नहीं हो। वो तो संभाल दया करते रहते हैं
जीवों को चिताते रहते हैं, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं हो। बोलो जय गुरुदेव।